सबसे पहले बात करें तो आज क्या है बेटा, भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन। ठीक है, किनका जन्मदिन है? इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चूंकि इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, इसीलिए इनके पिताजी के नाम के आगे का रामजी इनके नाम के साथ जुड़ गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल मतलब आज के ही दिन 1891 को मऊ जिला है मध्य प्रदेश का। जैसे बिहार की जिला समस्तीपुर है, उसी तरह मऊ एक जिला है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, उनका जन्म वहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। मैंने वहां लिख भी रखा है, इनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता का नाम भीम से भीमाबाई मुरबदकर सकपाल था। उन्होंने विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, विदेश में भी इन्होंने पढ़ाई की। और ये एक वकालत भी करते थे, ये एक वकील भी थे। अछूत होने के कारण मतलब ये शेड्यूल कास्ट थे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट होने के कारण बहुत पीड़ित हुए। हमारे देश में बहुत लोग इन पे अत्याचार करते थे। उन्होंने जीवन भर इसके अछूत विरुद्ध संघर्ष किया, अछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। कोई आपको अगर यहाँ बैठने नहीं देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए उन्हें भी इसी तरह क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर से ही पढ़ो। अब आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाले, भारत का जो संविधान है, नियम लिखने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इन्होंने ही लिखा था, अपने कलम से लिखा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद था तो उन्होंने लिखवाया था। उन्होंने कई तरह से देश की सेवा की। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, सन 1947 15 अगस्त 1947 में उन्हें कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब कि कानून का मंत्री उनको बना दिया गया। ठीक है, और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 14 अप्रैल 1891। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अरे खाना आप लोग नहीं खाए हैं क्या? खाए हैं तो बोला कीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके बारे में बता दे, हमारे भारत का संविधान इन्होंने ही लिखा था। कौन लिखे थे? भीमराव अंबेडकर। आप भीमराव अंबेडकर को देख रहे होंगे, इनके हाथ में एक पुस्तक है ना? पुस्तक। इस पुस्तक का क्या नाम है आप लोगों को पता है? नहीं। आप लोग अगर गौर से इस पे देखिएगा, इस पुस्तक पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान। इन्होंने ही चूंकि भारतीय संविधान लिखा था, इसीलिए इनके हाथ में भारत का संविधान हर जगह दिखाया जाता है। कई जगह चौक चौराहे पर अंबेडकर जी का प्रतिमा भी है, मतलब मूर्ति भी है। उन्होंने कुछ इस तरह से उंगली दिखा के हाथ में पुस्तक मतलब भारतीय संविधान है। कई जगह अंबेडकर चौक है, कई जगह अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापित किया गया है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माताजी भीमाबाई मुरबादकर सकपाल था। ठीक है, आप देखिएगा भीमराव अंबेडकर जी के इस तस्वीर में, तो भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी का पुस्तक भी है, और दूसरा हमारे देश का जहां पे ये संसद भवन का पिक्चर, क्या, जहां हमारे संविधान के बारे में चर्चा किया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हमें क्या सिखाता है? मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ, मतलब कि मैं ऐसा धर्म मानता हूँ जो स्वतंत्रता मतलब हमको आजादी दे,
समानता, मतलब हम लोग एक ही, मतलब कि बेंच पे बैठे तो सब आदमी, अगर बोरा पे बैठे तो सब आदमी। और भाईचारा सिखाता है, ये नहीं कि हम अपनी बहन को मारते रहे, भाई को मारते रहे, नहीं, हम सब अगर हम लोग यहाँ हैं तो हम सब एक दूसरे के भाईचारा मतलब दोस्ती, इस तरह से हम लोग एक साथ दोस्त बन के रहेंगे, कुछ इस तरह से इन्होंने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इनके अगर इनका मृत्यु कहा जाए, इनका तो मृत्यु हुआ ही नहीं, हमारे बीच अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे देश का इन्होंने संविधान लिखा और ये मरकर भी अमर है, ठीक है। और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनका भी योगदान रहा। बात करें इनके बारे में, कहना जितना भी कहेंगे बहुत कम है ना। कोई भी अगर अच्छा काम करता है हम लोग बड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किया। ये अछूत होके भी सब इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। अगर आपको कोई रोटी नहीं दे कितना तकलीफ होगा, कोई आपको यहाँ पे रहने नहीं दे कितना तकलीफ होगा, इनके साथ भी कुछ इस तरह से होता था। आजकल एक सीरियल भी आता है, एक भीमराव अम्बेडकर पे मूवी भी बना है, आप लोग देखोगे इनके साथ कितना अत्याचार हुआ ये उसमें बताया गया है, ठीक है। तो अंत में मैं यही बताना चाहूंगा, इनका मृत्यु तो नहीं हुआ लेकिन ये हमारे बीच अमर है। इनका जो शरीर से आत्मा जो निकल गया, देहांत जब हुआ 6 दिसंबर 1956 में हुआ, मतलब हमारे आजादी के बाद। हमारा आजादी कब हुआ था? 1947, 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।